मेरे दोस्तों, पहले तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो को मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने उनके गाने सुने हैं, उनके फ़ैन हैं और उन्हें चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। दूसरी बात दोस्तों, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि दुनिया में रफ़ी साहब से बेहतर गायक भी मौजूद हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा एक जवाब, आप एक काम कीजिए ना, आप रफ़ी साहब के गाने गाइए और दूसरे कलाकारों के गाने गाइए। देखना आपको नानी याद आ जाएगी। रफ़ी साहब जिस सुर लय ताल के साथ गाने को गाया करते थे, दुनिया का कोई भी कलाकार वैसा काम नहीं कर सकता। और उनके गले से जो आवाज़ निकलती थी, उस आवाज़ को सुनकर उस वक्त उस ज़माने में लोग वहीं ट्रांजिस्टर थाम कर बैठ जाया करते थे और उनके गाने को सुनकर आगे बढ़ते थे। और आज भी किसी भी मंच पर जाना, गायक कलाकार तो बहुत हैं। आप देखना, जब गायक किसी दूसरे गायक का गाना गाता है, मसलन किशोर दा, मुकेश साहब, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, तो वो स्टेज पर उस गाने की अदायगी बहुत आसानी के साथ कर देता है। लेकिन जब वही गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए गाने को गाता है, तो आप यकीन मानना, इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गले से, सीने से जो अल्फाज निकलते हैं, उन्हें रफ़ी साहब की आवाज़ में ढालने के लिए, लेकिन फिर भी ये कमाल नहीं हो पाता। अगर ऐसा होता तो फिर रफ़ी साहब के बाद ऐसा कोई भी गायक कलाकार है क्या आपकी नज़र में जो रफ़ी साहब का मुकाबला कर सके? मेरी नज़र में ऐसा कोई गायक कलाकार नहीं जो ये कमाल कर सके, क्योंकि जिस किसी भी गाने को रफ़ी साहब ने गा दिया, उसे अमर कर दिया। आप उनके किसी भी गाने को उठाकर देख लीजिए। क्या आप इस बात को कह सकते हैं कि ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, इस गाने को कोई और गायक कलाकार गा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, रहेगा मिलन हमारा तुम्हारा, क्या इस गाने को कोई गा सकता है? इम्पॉसिबल। मेरे दोस्तों, जो रफ़ी साहब ने गा दिया, वो बस रफ़ी साहब ही गा सकते थे, उनके अलावा और कोई नहीं। बाकी इस बहस में पड़ना कि कौन बेस्ट है, ये बेईमानी है। सारे गायक कलाकार अपनी जगह पर अच्छे हैं, लेकिन आसमान में सितारे बहुत होते हैं, लेकिन चांद सिर्फ एक होता है। गायकी का चांद थे रफ़ी साहब। आप उनके जो भी गाए हुए गाने हैं, उनके वीडियोस यूट्यूब पर देखेंगे तो रफ़ी साहब के लिए इतने कमेंट होते हैं कि पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, और सारे पॉजिटिव कमेंट, नेगेटिव होते ही नहीं। वो सिर्फ एक वर्ग के गायक कलाकार नहीं थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए गाने गाए और सबको एक बराबर एक सम्मान समझा है। दूसरी बात मेरे दोस्तों, वो कठिन से कठिन गाने को भी इतनी आसानी के साथ गा दिया करते थे कि दूसरा कोई गायक कलाकार गा ही नहीं सकता। उनके जो गाए हुए भजन हैं, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, कोई नहीं गा सकता, कोई नहीं गा सकता। इसके अलावा रफ़ी साहब ने जो कव्वालियाँ गाई हैं, ये अमर अकबर एंथनी की एक कव्वाली है जो आपने सुनी होगी। शबाब पे जरा सी मैं शराब फेंकूंगा, किसी हसीन की तरफ ये गुलाब फेंकूंगा, पर्दा है पर्दा। ये कव्वाली किसी दूसरे गायक कलाकार से गवा कर तो देखिए, नहीं गा सकता, क्योंकि वो रफ़ी साहब थे, बहुत आसानी के साथ गा दी। इसके अलावा और भी बहुत सारी कव्वालियाँ गाई हैं रफ़ी साहब ने, जो बस ऐसे गाती जैसे कि वो एक पेशेवर कव्वाली गाने वाले होंगे, लेकिन वो पेशेवर नहीं थे, वो वर्सेटाइल सिंगर। उनको जो दिया गया, उनसे जो गवाया गया, उन्होंने पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ गाया, और जो भी गाया उसे अमर कर दिया। अक्सर लोग कंपेयर करने लगते हैं किशोर दा और मोहम्मद रफ़ी साहब, दोनों अपनी जगह पर बेस्ट हैं। लेकिन मेरे भाई, अगर आप किशोर कुमार साहब के सुर का रफ़ी साहब से मुकाबला करोगे तो ये एक बेईमानी होगी, बेईमानी रफ़ी साहब के साथ, क्योंकि रफ़ी साहब जो थे वो कोई दूसरा है ही नहीं। अच्छा, इस बात को इस तरीके से भी ले सकते हैं आप कि रफ़ी साहब एक बेहतरीन इंसान थे, बेहतरीन इंसान। उनकी तारीफ के किस्से पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज में आज तक आप सुनते होंगे हमेशा। रफ़ी साहब चले गए हमारे बीच से,
लेकिन आज भी उनकी यादें बरकरार हैं। नौजवान तबका क्यों उनको याद करता है, क्यों उनके घर के बाहर जाकर वीडियो बनाता है? कभी सोचा आपने? लोग उनकी कब्र पर जाते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब की कब्र पर जाते हैं और कब्र पर जाकर फूल चढ़ाते हैं। हर साल जाते हैं। हर साल रफ़ी साहब की याद में सैकड़ों जलसे होते हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों जलसे होते हैं। लोग क्यों याद करते हैं? क्यों? उनकी गायकी के लिए? सिर्फ गायकी नहीं, किसी भी इंसान को उसकी इंसानियत के लिए भी याद किया जाता है। रफ़ी साहब एक बेहतरीन इंसान थे। उनकी गायकी तो थी ही बेहतरीन, लेकिन वो इसके अलावा एक बेहतरीन इंसान भी थे और उन्होंने ये बात कई मौकों पर साबित की है। रफ़ी साहब के पास अगर कोई मांगने आता था तो उसकी मांग पूरी किया करते थे रफ़ी साहब। इतने नेक दिल इंसान थे, बहुत नेक दिल इंसान। तो दोस्तों, रफ़ी साहब के बारे में मेरे विचार आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।